उस रात बेंगलुरु में तेज बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे। सड़कें सुनसान थी। राकेश ने अपनी कार निकाली और गांव की ओर निकल पड़ा। आज उसके लिए सबसे खुशी का दिन था। आज वो जिसे चाहता था उसके घर वाले रिश्ते के लिए मान गए थे और वो अगले दिन राकेश के गांव रिश्ते के लिए आने वाले थे। इसीलिए राकेश अपने गांव जा रहा था और निकलते निकलते उसे रात के 8 साढ़े 8 बज गए। बेंगलुरु से उसके गांव की तरफ जाने वाले दो रास्ते थे। एक कुछ सुनसान रास्ता था और एक लंबा लेकिन हाईवे था। राकेश ने सुनसान रास्ते पर गाड़ी बढ़ा दी। अचानक कार की हेडलाइट में एक औरत दिखी, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। राकेश ने ब्रेक मारा लेकिन गाड़ी कंट्रोल नहीं कर पाया और गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। राकेश वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो वो विक्टोरिया हॉस्पिटल के कमरा नंबर 309 में था। चारों ओर पुरानी और सफ़ेद दीवारें थी। पास ही एक नर्स खड़ी थी। उसका चेहरा असामान्य रूप से सपाट और भावहीन था। नर्स ने बिना कुछ कहे सिर झुकाया और चली गई। राकेश की नज़र उसके पास रखे पुराने और धुंधले आईने पर पड़ी और आईने में उसी बगल में कोई खड़ा दिखाई दिया और ये वही औरत थी जो एक्सीडेंट होते टाइम राकेश की गाड़ी के सामने आई थी। राकेश ने तुरंत पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राकेश को होश आने के बाद राकेश ने अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया कि भी मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है। रात जैसे जैसे गहराती गई, कमरे में राकेश को अजीब सा एहसास होने लग गया। बत्तियां झपकने लगी, एक धीमी फुसफुसाती आवाज आने लगी। इतने में उसे एक फुसफुसाहट भरी आवाज सुनी, जहां से आए हो वापस चले जाओ। पर राकेश ने ध्यान नहीं दिया। उसी समय राकेश के कमरे में एक वार्ड बॉय आया तो राकेश ने वार्ड बॉय से पूछा, भाई साहब इस कमरे में कुछ अजीब नहीं लगता? वार्ड बॉय ने बड़ी ही धीमी आवाज में कहा, बाबूजी ये कमरा तो 2 साल से बंद पड़ा था। यहाँ एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। इतना कहकर वार्ड बॉय निकल गया। लेकिन अब राकेश की हालत ऐसी हो गई मानो काटो तो खून नहीं। कमरे से भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला सामने वही औरत खड़ी थी। वही भीगी हुई सफेद साड़ी, वही नरम सी मुस्कान। और उस औरत ने इतना ही कहा, अब तुम मेरे हो। अगली सुबह कमरा नंबर 309 में गए। कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर आईने में एक गहरी डरावनी लकीर, जैसे किसी ने भीतर से खरोंच कर निकलने की कोशिश की हो।